हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 3 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिया था और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 3 नंबर प्रश्न तक के जरूर से आप समझे होंगे। तो फ्रेंड्स इसमें जो 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दिए थे, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, उम्मीद करते हैं कि अभी आप घर पर बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन सही है कि गलत है, आज फ्रेंड्स जब इसको हम हल कराएंगे तो आप जरूर से यहाँ पर मिलाते हुए चलेंगे। तो चलिए चौथे नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि सत्यापित करना है। तो फ्रेंड्स इसको चलिए देखेंगे कि किस प्रकार से सत्यापित करना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि 42 गुने में -5 है, यहाँ पर 42 गुने 5 है। आपको हम कल भी बताए थे तरीका कि अगर यहाँ पर 42 प्लस में, यहाँ भी प्लस में, 5 माइनस में, ये भी माइनस में, गुना करेंगे तो सेम ही आएगा। लेकिन फिर भी गुना करके हम चेक जरूर से करेंगे। देखिए 5 से 2 में गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10, 5 से 4 में गुना करेंगे तो 5 चौके 20, एक बाकी 21। अगर यहाँ भी 42 से फ्रेंड्स 5 में गुना करेंगे तो 210 ही आएगा। आगे माइनस लगा है तो एक माइनस यहाँ देंगे, यहाँ भी एक माइनस है तो यहाँ भी माइनस देंगे। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या दोनों हमारा बराबर है? तो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर वही बोला गया था सत्यापित करने के लिए। तो हम यहाँ पर सत्यापित इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार से फ्रेंड्स सेम दूसरे को भी हल करने वाले हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी प्रश्न हम आपको बुक में ही बताते हैं, लेकिन आपको बुक में नहीं बनाना है, सभी प्रश्नों को लिखकर कॉपी पर बनाना है। हम फ्रेंड्स यहाँ पर सोचते हैं कि देखिए जितना देर में प्रश्न को कॉपी पर लिखेंगे फिर बताएंगे तो उतना समय ज़्यादा लगेगा, इसी के कारण हम यहाँ पर बताते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर में पहले बोला गया है 25। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखेंगे पहले 25, फिर यहाँ पर 28 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 30। तो 25 गुने 30 बराबर में यहाँ पर पहले आपको 25 से 28 में गुना करना है। तो 25 8 200 के 0, हाथ में 20, 25 दूनी 50 और 20 70, यानी 700 प्लस में 25 दूनी के करेंगे तो कितना आएगा 50। यहाँ पर 25 गुना 30 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं। देखेंगे 25 तिया के 75, 750 और बराबर में 700 में 50 से जोड़िएगा तो कितना आएगा 750। ये भी दोनों बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, सत्यापित। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। क्लियर है? चलिए अब आ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर 50 गुने 60 गुने 70 है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, और नहीं तो इसको अलग से गुना करके यहाँ पर गुना करना है। जैसे कि 6 25 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 300। 3 पर फ्रेंड्स देख लीजिए 30 हो जाएगा, और 2 शून्य 3000, और 3000 में 7 से गुना करेंगे तो 21 पर 4 शून्य आ जाएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से गुना करेंगे, 5 6 के 30 और 3 7 के 21। 21 पर फ्रेंड्स यहाँ भी 1 2 3 शून्य आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और वैसे फ्रेंड्स अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इतना देखिए, जब 50 गुने 60 गुने 70 यहाँ भी है, 50 गुने 60 गुने 70 यही भी है, तो दोनों तो सेम ही आने वाला है। देखिए 5 6 के 30 और 3 7 के 21। क्लियर है? 1 2 3 शून्य है तो यहाँ पर 1 2 3 शून्य लिख देंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि यहाँ पर 1 शून्य हम और कहाँ से लिखें, तो देखिए यहाँ पर 7 6 के 42, आप ऐसा नहीं समझिए, 5 6 के 30 के हम यहाँ पर 3 लिए थे, 3 7 21 लिए थे, 30 का 1 0, और जो प्रश्न में 3 0 है जो लिखे हैं बराबर। देखिए 5 गुने 6 30 और 30 7 21, यानी कि 210। यहाँ पर 1 2 3 शून्य है तो यहाँ पर 1 2 3 शून्य। तो बताए फ्रेंड्स दोनों बराबर है कि नहीं? तो बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सत्यापित। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। चौथा नंबर को देखिए, यहाँ पर 24 गुने 5 गुने 10 है। तो देखिए 5 गुने 2 करेंगे तो 10, और 24 देंगे कितना होता है, तो आप कहेंगे 240। आगे माइनस है तो माइनस दे देंगे, बीच में बराबर है तो बराबर। 24 25 कितना होता है 20 से 120, 120 दूनी तो 240 ही होगा। यहाँ भी आगे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो बताए फ्रेंड्स ये भी दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, सत्यापित। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स चौथा का हमने चारों प्रश्न हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि चारों में से किसी भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कोई भी जो कि आप अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से चौथा हल हो गया है। अब पांचवा को देखेंगे। देखिए 5 नंबर में बोला गया है किस पूर्णांक में -1 को गुना करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर 20 है, तो 20 में अगर आप यहाँ पर -1 से गुना कीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, -20। -45 में यहाँ पर -1 से गुना करेंगे तो बोला गया कि किस में -1 से गुना करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो -45 में 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आपको 45 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 0 में -1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 0 ही आ जाएगा। 1 में फ्रेंड्स यहाँ पर -1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस में 1 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर -50 में जब आप -1 से गुना कीजिएगा तो जब 2 को माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फ्रेंड्स हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से पांचवा का 1 से लेकर के 5वां प्रश्न आपको हम हल करवा दिए हैं।
जिसमें कि फ्रेंड्स सभी प्रश्न आप अच्छे प्रकार से समझे भी होंगे। क्लियर है? इसमें कुछ भी नहीं करना था। -1 से गुना करेंगे तो देखिए प्लस माइनस -20, -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 45, -1 से गुना करेंगे तो 0, -1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस -1, -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 50। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5 नंबर हल हो जाता है। छठे नंबर में देखेंगे। छठे नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि -4 गुने 0 और बराबर में 0 के आधार पर सत्यापित कीजिए कि दो ऋण पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है वो धनात्मक होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से दर्शाया गया है कि -4 गुने में 2। यहाँ पर फ्रेंड्स समझिए कि यहाँ पर पहले से बनाया ही गया है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम छठे नंबर को कॉपी पर आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप इतना ध्यान दीजिएगा कि बोला गया था कि दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल धनात्मक होता है, कैसे, उसको हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करते हैं छठे नंबर प्रश्न को। यहाँ पर दो ऋण पूर्णांक है। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया था उसी को ले लेते हैं। जैसे कि -4 में यहाँ पर 0 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। और यहाँ पर एक बात और देखेंगे, अगर 2 में फ्रेंड्स -2 से गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, -4। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को फ्रेंड्स हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और माइनस में 2, तो 2 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। आप फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ भी लेकर के सेटिस्फाइड कर सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर अब हम ब्लू पेन से यहाँ पर हल करेंगे। -4 गुने में 0, तो देखिए -4 को रहने दीजिए। अब यहाँ पर आप ये बताइए 0 हम कैसे लाए थे, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए बता रहे थे, यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना है। यहाँ पर 2 में से 2 को घटाए थे तो 0 आया था। तो ये फ्रेंड्स 0 के जगह पर हम -2 और -2 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए प्लस में 2 था, क्योंकि +2 और -2 तभी तो घटाएंगे तो 0 आएगा। तो -4 और गुना की जगह गुना और 0 की जगह पर +2 और -2 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 0। तो -4 यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और -4 में एक बार 2 से आपको गुना करना होगा, तो -4 गुना में 2, ये प्लस में था। और उसके बाद फ्रेंड्स गुना का साइन, एक बार -4 में यहाँ पर 2 से गुना करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। -4 और गुना में -2, ये देखिए गुना का नहीं फ्रेंड्स, बल्कि यहाँ पर प्लस का साइन होगा। इसको जो हम ब्रैकेट के अंदर, इसको हमें सिर्फ लेना है, ठीक है, इसे नहीं लेना है, इतना ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो -4 और यहाँ पर गुना में है 2, तो -4 दूनी का कितना होगा, तो आप कहेंगे कि -8 हो जाएगा, ये प्लस में है। अब -4 और यहाँ पर -2, तो -4 और गुना में -2 कितना हो जाएगा, तो ये भी हमारा -8 हो जाएगा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए बराबर में 0 है, यहाँ भी बराबर में 0 होगा, तो ये वाला -8 को रहने देंगे। ये फ्रेंड्स -8 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो देख लीजिए एक जो हमारा माइनस में 8 है उधर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बस देखिएगा ये भी हमारा प्लस में ही होगा, देखिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हम किए हैं तो यहाँ पर माइनस ही लिख दिए हैं, तो यहाँ पर आपको बस प्लस कर लेना है, +8 हो जाएगा। तो देख लीजिए ये वाला -8 को हम बराबर किधर भेजेंगे तो +8 होगा, तो ये भी जो 8 है ये भी तो हमारा प्लस में ही 8 होगा। तो ये वाला 8 को हम क्या लिख सकते थे, -4 गुना में -2। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम सिद्ध कर दिए कि -4 गुना में -2 यानी कि दो ऋणात्मक संख्या का जो गुणनफल करेंगे तो धनात्मक में 8 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप समझे होंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ से आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो देखिए हम इसको फिर से बताते हैं आपको, जब तक आप नहीं समझिएगा हम बताते हुए चलेंगे। देखिए -4 गुना में 0 की जगह पर हम -2 लिखे थे बराबर में 0, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं था। अब ये फ्रेंड्स -4 में हम देखिए ये 2 से गुना किए थे तो -4 गुने में ये वाला 2 लिखे थे, यहाँ तक भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं था। फिर फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्लस का साइन दिए थे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम -4 से यहाँ पर -2 में गुना किए थे तो -4 गुने में -2 हम इस प्रकार से लिख लिए, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 0। इसको जब 2 से गुना किए तो -8 आया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में जो ये वाला फ्रेंड्स -4 गुना में ये वाला -2 था उसको हम बराबर के जस्ट ये इस पट्टी भेजे हैं, तो इधर भेजेंगे तो ये -4 गुने जो -2 है तो यहाँ पर भी वही चीज़ लिख देंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाह रहे हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा तो इसको चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ये हम प्लस रहने देते हैं। इसको -4 गुने जो -2 है इसको हम अलग अलग -4 गुने -2 बराबर 0 इस प्रकार से लिख देते हैं, क्लियर है। अब -4 गुने में -2 को हम यहाँ पर रहने देते हैं। अब बराबर जो फ्रेंड्स अभी ये माइनस में 8 है ये 0 भी रहने दीजिए, तो इधर आएगा तब तो प्लस में 8 हो जाएगा। तब तो हम कह सकते हैं कि 2 यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या है उसका जब गुना करेंगे तो हमारा एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल धनात्मक संख्या प्राप्त होता है। ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं, तब यहाँ पर लिख सकते हैं सत्यापित।
तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने छठे नंबर को आपको हम 2 बार समझाने का प्रयास किया है। ये फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के यहाँ पर देख लीजिए, इस प्रकार से कर देंगे। एक फ्रेंड्स ये वाला समझा है, एक ये वाला समझा है। आप फ्रेंड्स किसी भी प्रकार से अगर आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स तो बढ़िया बात है। यहाँ पर अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। देखिए हम यहाँ पर 4 रखे थे, आप यहाँ पर 6 रख के देख सकते हैं, 8 रख के, 10 रख के, आपको फ्रेंड्स जो भी अंक लगता है आप वो रख कर देखिएगा, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, उसमें नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं बुक आपके सामने है। आप फ्रेंड्स हमने अभी जस्ट ये वाला देख लीजिए, ये छठे नंबर प्रश्न को अभी हमने जस्ट सिद्ध कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं छठे नंबर प्रश्न तो आप समझे ही होंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न 7वें नंबर की ओर। तो फ्रेंड्स देखिएगा 7 नंबर में बोला गया है कि सरल कीजिए विभिन्न गुणों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नंबर में 6 प्रश्न दिए गए हैं। तो 7वां का 6वां प्रश्न कॉपी पर लिखकर फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 नंबर का हमने सभी प्रश्न को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हल करेंगे। तो चलिए इसको भी फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि -7 है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर -7 को रख लेनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए ये वाला जो कि 5 लिखा गया है, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है। क्लियर है। तो हम यहाँ पर से सबसे पहले आप चाहें तो मंझली कोष्ठ देख लिया, छोटकी कोष्ठ है तो चलिए छोटकी कोष्ठ ही दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले 5 है, यहाँ पर प्लस माइनस में 7 है, यहाँ पर फ्रेंड्स गुना में 11 दिया गया है। क्लियर है। यहाँ तक कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर चाहते हैं फ्रेंड्स आप तो 5 में इससे गुना, 11 में 7 से गुना, ऐसे करके अलग अलग भी कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर कॉमन लेने वाला तरीका बता रहे हैं। जैसे यहाँ भी 7 है माइनस में, यहाँ भी माइनस में 7 है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर से क्या बच जाएगा, तो आप कहेंगे 5, तो ये वाला 5 को लिख देंगे। यहाँ से प्लस है तो प्लस, इसको तो कॉमन ही ले लिए हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 11, तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। आप इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर -7 को -7 लिखेंगे, 11 5 क्या होता है, तो आप कहेंगे 16, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुना का साइन है तो 16, और 16 7 होता है बेलोतल से, यानी 112, आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7 का पहला नंबर हमारा हल हो जाता है। चलिए दूसरे नंबर को देखेंगे। यहाँ भी 675 है, यहाँ भी 675 है, तो 675 को कॉमन ले लीजिए। यहाँ से बचेगा -5, यहाँ से ये वाला बच जाएगा प्लस में, और जो -5 है ये उसको लिख लेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देख लीजिए सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या किए थे कि 2 बार -5 है, तो चलिए यहाँ पर आप चाहते हैं तो 2 बार -5 लिख दीजिए, क्योंकि लास्ट में प्लस ही आएगा। कैसे फ्रेंड्स जो आपको हम बताएंगे। पहले 675 है तो -5 बचा है, ये वाला -5 बचा है, तो हम इसको इधर से लिख देते हैं। क्लियर है। गुना में फ्रेंड्स जब 675 निकल जाएगा तो क्या बचेगा इसके जगह 1, जो कि आगे माइनस लगा हुआ था। अब चलेंगे यहाँ पर 675 ये लिखिए, अब -5 को -5, ये वाला फ्रेंड्स माइनस में 5 है। ठीक है। प्लस मत देखिएगा। अब ये अब जब करेंगे गुना माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 5 गुना 1 तो 5। देखिए यही चीज़ हम यहाँ पर डायरेक्ट कर रहे थे, -5 और +5, तो 675 अब -5 +5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो गुना कीजिएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। चलिए तीसरे नंबर पर आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरे नंबर में देखेंगे 8 को 8 रहने दीजिए गुना, 50 में से बोला गया 4 घटाने के लिए, तो आप 4 घटा दीजिए। तो 50 में से 4 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे 46, 8 6 48 के 8, अब 8 चौके 32, यहाँ पर फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 32 से 4 कितना आ जाएगा 36। यही फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं दूसरा तरीका से बनाने के लिए तो देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पर 8 से 50 में गुना कीजिए तो 50 8 कितना होता है 5 40 400, अब 8 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर 39 में से 3 जाएगा तो 36 3 39। तो इस प्रकार से भी हल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि तीसरा नंबर में हम आपको 2 तरीका बताए हैं, जो आपको बेस्ट लगे उसी से आप हल कीजिएगा, दोनों यहाँ पर सही है। अब चौथे नंबर देखिएगा 5 गुने 27 गुने 4 है, तो पहले आप 5 में 4 से गुना कर दीजिए, तो 5 चुके कितना होगा -20। अब 5 से यहाँ पर 27, ये फ्रेंड्स देखिए 5 से हम यहाँ पर 4 में गुना किए तो 20, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब इससे गुना कर लेंगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 27 को रहने दीजिए, 27 दूनी का कितना हो जाता है 54, 0 है तो 0, आगे माइनस है तो माइनस। इस प्रकार से गुना करेंगे तो एक ही लाइन में हल हो जाएगा। क्लियर है। चौथा नंबर भी आप समझ गए हैं। 5वां देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या लिखा गया 987, यहाँ पर 98, तो 987 को तो आप रहने दीजिए। लेकिन बताइए 98 के क्या आप 100 - 2 लिख सकते हैं कि नहीं, 100 में से 2 घटाएंगे तो फिर भी तो 98 ही प्राप्त होगा, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 987 में जब गुना करेंगे 100 से तो 987 पर 2 0, इसमें 2 से गुना करना है। 987 में जब 2 से आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, एक बार देखिए हम 100 से गुना किए, एक बार फ्रेंड्स 2 से गुना करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा। 7 दूनी 14 के 4, 8 दूनी 16 के 17, 9 दूनी 18 के 19, यानी 1974। अब घटा लीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, 2 में से 7 जाएगा तो 2। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कितना बचेगा 6, तो पैसा लेंगे तो 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, यहाँ पर बचेगा 7।
7 में से 1 जाएगा तो 6, क्योंकि एक पैसा दिए थे तो 9, तो 96,726। ये फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आ जाइए छठे नंबर पर। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 57 है माइनस में, तो -57 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ से 19। क्लियर है, ये वाला प्लस है तो प्लस, ये फ्रेंड्स प्लस माइनस हो जाएगा। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि 57 तो यहाँ पर बाहर है जो कि निकाल दिए हैं। चलिए, तो ये वाला 57 यहाँ पर रहेगा। अब अंदर में देखिएगा प्लस माइनस हो जाएगा, तो -19 और -1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे -20 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 57 दूनी 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, यानी 114, 0 है तो 1140 फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7 नंबर भी हमने हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने, अभी जस्ट हमने 7 नंबर का 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक के हल किया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स 8 नंबर से लेकर के यहाँ पर 14 नंबर तक के प्रश्न है। इधर फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न शेष नहीं है, तो जो भी प्रश्न यहाँ पर बचा है आपको होमवर्क में देते हैं, आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। जो भी प्रश्न फ्रेंड्स आपसे नहीं बनेगा उसको हम कल के वीडियो में यहाँ पर हल करेंगे, तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे बन जाएगा तो उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, सभी प्रश्न अच्छे से समझे कि नहीं समझे, आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी, बताने का तरीका अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी क्लास 7 का ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। साथ में फ्रेंड्स क्लास 8 का भी यहाँ पर हम सुगम गणित का बुक हल करा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपके कोई भाई बहन जो कि 8 में पढ़ते हो तो उन्हें भी जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।